नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। आपको दिखाते हैं धर्म 20। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की छवि एक चमत्कारी संत की है। उनके बारे में कहा जाता है वो मन की बात पहले जान लेते हैं। उनके दरबार में आने वाले जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं उसके जवाब वो पर्चे में पहले ही लिख देते हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम चलाई है। हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे के तौर पर उनकी पहचान होने लगी। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि भारत एक दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। जिस धीरेन्द्र शास्त्री के लाखों फॉलोअर्स हैं उनकी उम्र महज 26 साल है। धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ था। उनके गांव का नाम गढ़ा गांव है। धीरेन्द्र शास्त्री के पिता का नाम राम कृपाल गर्ग है। उनके भाई और एक बहन भी है। भाई का नाम शालिग्राम है। बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री का बचपन काफी गरीबी में बीता। बागेश्वर धाम भगवान हनुमान के मंदिर के लिए विख्यात है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक बागेश्वर धाम अनेक तपस्वियों की दिव्य भूमि रही है। लोगों में ऐसी आस्था है कि बागेश्वर धाम में दर्शन मात्र से ही मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बागेश्वर धाम से जुड़े लोग कहते हैं सन्यासी बाबा दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परदादा थे। कहा जाता है कि उन्होंने ही बागेश्वर धाम बालाजी का मंदिर बनवाया था। आसपास के इलाकों में उनकी विशेष मान्यता थी, वो भी समस्याएं सुलझाया करते थे। धीरेन्द्र कृष्ण सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं। अपने गांव से ही 8वीं क्लास तक पढ़ाई की। धीरेन्द्र शास्त्री स्कूल पैदल जाया करते थे। उनका स्कूल उनके घर से 5 किलोमीटर दूर था। धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक उन्होंने 8-9 की उम्र में बागेश्वर बालाजी की सेवा शुरू कर दी। जल्दी उन्हें एहसास हो गया कि उन पर बागेश्वर बालाजी की कृपा है। 2009 में धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी पहली भागवत कथा भी सुनाई थी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विदेश में भी काफी पॉपुलर हैं। वो 1 जून से 15 जून 2022 तक ब्रिटेन के दौरे पर रहे। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा और हनुमान कथा सुनाई। इनकी कथा सुनने के लिए यहाँ भी लोगों की भीड़ थी। 15 जून 2022 को ब्रिटिश संसद में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सम्मानित किया गया। संत शिरोमणि वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप के सम्मान से उन्हें नवाजा गया। धीरेन्द्र कृष्ण महाराज को कई लोग हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। हजारों लोग इन्हें काफी श्रद्धा के साथ पूजते हैं। लोग बागेश्वर धाम सरकार को चमत्कारी महाराज के नाम से भी जानते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम में हर मंगलवार को अपना दरबार लगाते हैं। इस दरबार में देश भर के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु अपनी अर्जी लगाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण श्रद्धालुओं की समस्याएं सुनकर उसका समाधान करते हैं। बागेश्वर के दरबार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लोगों के मन की बात को पहले ही जान लेते हैं। इसके पीछे का कारण धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरु प्रेरणा को बताते हैं। जिसकी भी अर्जी लगनी होती है पहले से ही उनके बारे में पूरी जानकारी इनको आभास हो जाती है। बागेश्वर धाम में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसे यहाँ सेवा समिति की तरफ से टोकन जारी किया जाता है। अगर कोई पहली बार दर्शन करने आ रहा है तो उसे टोकन लेना होगा। इस टोकन पर उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर और उसकी जानकारी होगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी के साथ बागेश्वर धाम में गद्दी लगाते थे। दादाजी की समाधि लेने के बाद वो एक अकेले ही थे जो उसे संभाल सके, इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री को बागेश्वर धाम का पीठाधीश्वर बनाया गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री घर वापसी का काम भी लगातार करते रहे। उन्होंने कई जगहों पर लोगों को दूसरे धर्म से हिंदू धर्म में वापसी कराई। धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा सनातन धर्म के संगठन की बात करते रहे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सामाजिक सेवा का भी काम करते देखे गए। बागेश्वर धाम में उन्होंने अन्नपूर्णा रसोई लगाई हुई है जिसमें यहाँ श्रद्धालुओं को फ्री में खाना खिलाया जाता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि वो शादी जरूर करेंगे, गृहस्थ आश्रम में वो जरूर जाएंगे, लेकिन उनका मानना है कि गृहस्थ होकर भी सनातन धर्म की सेवा के लिए काम किया जा सकता है। 28 जून 2019 को बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथियों को उनका यूट्यूब चैनल बनाया। अभी यूट्यूब में उनके चैनल पर 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उनके चैनल के हर वीडियो के व्यूज लाखों में आते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर फिल्म भी बनाई जा रही है जिसमें उनकी जीवनी दिखाई जाएगी। उनके जीवन का संघर्ष दिखाया जाएगा। इस फिल्म का नाम दा बागेश्वर सरकार है।